इसराइल एक सेटलर कॉलोनियल स्टेट है। ये बात अगर आज मैं किसी को बोल दूं तो तुरंत वो बंदा अपने दिमाग में सोचता है, क्या यार ये रेडिकल लेफ्टिस्ट वोक नॉनसेंस वाली बातें कर रहा है, इतना रेडिकल क्यों होना। बट एक्चुअली में अगर आप अर्ली जायनिस्ट की राइटिंग्स में जाओगे, जायनिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने इसराइल का प्रोजेक्ट पाइनियर करा था, अगर आप उनकी राइटिंग्स में जाओगे तो आपको दिखेगा वो खुद को ही ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बेन वाइट लिखते हैं कि अनलाइक टुडेज स्लिक अपॉलजिस्ट, द अर्ली जायनिस्ट वर रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट अबाउट द रियलिटी ऑफ देयर मिशन। और जेफ जेबेटिंस्की को साइट करते हैं, हु वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट जायनिस्ट लीडर्स एंड थियोरेटिशियंस, अ मैन हु हैज मोर स्ट्रीट्स इन इजराइल नेम्ड इन हिज ऑनर देन एनी अदर हिस्टोरिकल फिगर। In his perhaps most famous essay written in 1923, Jabotinsky was clear about one thing, quote, Zionist colonization, even the most restricted, must either be terminated or carried out in defiance of the will of the native population. पैलेस्टीनियंस को नेटिव पॉपुलेशन वो कर रहे हैं डिफाइन। आजकल तो कुछ भी बोल देते हैं कि ज्यूज ही रहते थे वहां, तो हमेशा से है ना। Why? Simply put, history shows, quote, every indigenous people will resist alien settlers. इंडिजिनस पीपल बता रहे पैलेस्टीनियंस को। आज अगर आप लोगों से कहो, कह रहे नहीं यार 2000 साल से जूस का पैलेस्टाइन, तो बट अरब्स तो रहते ही नहीं थे जैसे वहां पर। तो ये इंडिजिनस और नेटिव पॉपुलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें। इसराइल के सेकंड प्राइम मिनिस्टर मोशे शेरेट, उसको कोट करते हुए बेन वाइट लिखते हैं कि वी हैव फॉरगॉटन दैट वी हैव नॉट कम टू एन एम्प्टी लैंड टू इनहेरिट इट, बट वी हैव कम टू कॉन्कर अ कंट्री फ्रॉम पीपल इनहेबिटिंग इट। अब एलियन सेटलर्स है और कॉन्करिंग पीपल, ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जूस के लिए, और पैलेस्टीनियंस के लिए टर्म्स क्या यूज किए गए हैं? नेटिव पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पॉपुलेशन। ये बेनी मॉरिस क्या बोलते हैं, इजरायली हिस्टोरियन? बेन गुरियन वाज राइट, विदाउट द अपरूटिंग ऑफ द पैलेस्टीनियंस अ Jewish स्टेट वुड नॉट हैव arisen here। अब 20वीं शताब्दी के शुरू में डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन क्या थी पैलेस्टाइन की, उसके ऊपर लिखते हैं कि पॉपुलेशन जो थी पैलेस्टाइन की 4% जूइश थी, 96% वॉज पैलेस्टीनियन अरब्स, जिसमें से 11% जो थे वो क्रिश्चियंस थे, बाकी सारे के सारे मुस्लिम्स थे। उसके बाद जायनिस्ट ने शुरू करा वहां पर मास इमिग्रेशन। तो लिखते हैं, एज न्यू जायनिस्ट इमिग्रेंट्स अराइव्ड विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड डोनेशंस, फ्रेंच एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड अपॉन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंच कॉलोनाइजेशन इन नॉर्थ अफ्रीका। माने फ्रेंच ने जैसे नॉर्थ अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, उसके एक्सपर्ट्स बुलाए गए कि हमें सलाह दो, हमें भी करना है। लिखते हैं 1901 में जूइश नेशनल फंड बनाया गया, एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन पैलेस्टाइन फॉर जूइश सेटलमेंट। और लिखते हैं, द लैंड इट एक्वायर्ड बाय डेफिनेशन बिकेम इनएलिएनेबली जूइश, नेवर टू बी सोल्ड टू और वर्कड बाय नॉन ज्यूज। एक बारी अगर जेएनएफ ने खरीद ली जमीन, अब उन्हीं की रहेगी ना, उस पर कोई काम कर सकता नॉन ज्यू। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, मॉडस ऑपरेंडा इसका। जेएनएफ जो लैंड खरीद रहा था वो रिच एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से खरीद रहा था, जो कि सराउंडिंग अरब कंट्रीज के थे। वहां पर जो थे पैलेस्टीनियन मजदूर काम करते थे उस जमीन पर। जेएनएफ उनसे जमीन खरीदता और उनको वहां से बेदखल कर देता। तो लिखते हैं, थाउजेंड ऑफ पेजेंट फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज वर मेड होमलेस एंड लैंडलेस इन सच अ मैनर, क्योंकि जेएनएफ की प्रॉपर्टी हो गई वो। तो अब बेन वाइट आगे लिखते हैं कि जो अर्ली जायनिस्ट लीडर थे उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्रेस की, that was very similar to that of other settler movements in other parts of the world, particularly with regards to the dismissal of the natives' past and present relationship to the land. ये पढ़ना ध्यान से। Palestine was considered a desert that the Zionists would irrigate until it again becomes the blooming garden it once was. ये थियोडोर हर्ट्सल की आप पढ़ सकते हो कोट। उसके आगे लिखते हैं, in a conversation the head of the Jewish agency's colonization department asked Weizmann, ये कौन था? इसराइल का पहला राष्ट्रपति, about the Palestinian Arabs. Weizmann replied that the British told us that there are some 100,000 Negroes and for those there is no value. Negroes से कंपैरिजन हो रही है पैलेस्टीनियंस की, who have no value. अब हमारे जो इनफेमस विंस्टन चर्चिल चिचा है, उनके बारे में बेन वाइट लिखते हैं कि he explained his support for Jewish settlement in Palestine in explicitly racist terms. उन्होंने कंपेयर करा जायनिस्ट कॉलोनाइजेशन को टू व्हाट हैड हैपेंड टू इंडिजिनस पीपल्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ही कुड नॉट एडमिट दैट अ रॉन्ग हैज बीन डन टू दोस पीपल बाय द फैक्ट दैट अ स्ट्रॉन्गर रेस, अ हायर ग्रेड रेस, और एट एनी रेट अ मोर वर्ल्डली वाइज रेस, टू पुट इट दैट वे, हैज कम इन एंड टेकन देयर प्लेस। और जायनिस्ट मूवमेंट जो थी, लिखते बेन वाइट, इट वाज पैशनेटली अपोज्ड टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बीइंग अप्लाइड टू पैलेस्टाइन फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पैलेस्टीनियंस वहां पर मेजॉरिटी थी, पैलेस्टीनियन अरब्स। पहला जो प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का, बेन गुरियन,
He admitted in 1944, quote, "There is no example in history of a people saying we agree to renounce our country." ऐसे थोड़ी कोई छोड़ के जाता है. Or the Zionist organization in London explained that the problem with democracy is that it too commonly means majority rule without regard to diversities of types or stages of civilization or differences of quality. हमसे नीचे है वो. क्रूड अरिथमेटिकल कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं अप्लाई कर सकते आप. और आज भी आपने देखा होगा कि ज्यूज ने तो इतने नोबेल प्राइज जीते हैं, एज इफ दैट्स एन आर्ग्यूमेंट टू ट्रीट पैलेस्टीनियंस एज लेसर पीपल. इसराइल के पहले राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? कह रहे देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन जू एंड द नेटिव. बेन वाइट क्या लिखते हैं कि शुरुआती दिनों से ही जो नेटिव पॉपुलेशन थी पैलेस्टीनियंस की, दे वर एंटायरली इग्नोर्ड, एयर ब्रश फ्रॉम देयर ओन लैंड और ट्रीटेड विद रेसिस्ट कॉन्डेसेंशन. और उनको पोर्ट्रे किया गया एज सिंपल बैकवर्ड फोक who would benefit from Jewish colonization. For the Zionists, Palestine was empty. और empty किस सेंस में? Not literally, but in terms of people of equal worth to the incoming settlers. भाई हमारे बराबर थोड़ी है वो, तो एक तरीके से empty है जमीन. बहुत सालों को यहां से. अब अपनी बुक में बेन वाइट क्या लिखते हैं? अंडर द हेडिंग द ट्रांसफर कंसेंसस वो साइट करते हैं टॉम सेगेव को, इजरायली जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन, कि डिसअपियरिंग द अरब्स, disappearing. The Arabs lay at the heart of the Zionist dream and was also a necessary condition of its realization. Heart में और its necessary condition. If there are other inhabitants there, they must be transferred to some other place. We must take over the land. ये कौन कह रहा है? Menahem Ussishkin. Translation को मेरी क्षमा करे. Chairman of JNF, member of the Jewish Agency 1930. और उसके बाद लिखते हैं कि जैसे बेनी मॉरिस ने डिस्क्राइब करा, who is a leading Israeli historian, from the start, the Zionists wished to make the area of Palestine a Jewish state, but unfortunately, the country already contained a native Arab population. The obvious and most logical solution was moving or transferring all or most of the Arabs out of its prospective territory. और सिमिलर ही कुछ अनफोल्ड हो रहा है आज गाजा में. क्या कहते हैं वो? इजिप्ट को बॉर्डर खोलने दो, वहां भग जाएंगे वो. अरब कंट्रीज क्यों नहीं लेते इन्हें? क्योंकि सारा एरिया हमारा है. मतलब 55% इनिशियली अलॉट करा था यूएन ने, आपने आर्म्स के बलबूते पे 78% कर दिया. उसके बाद टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए एग्री कर गए पैलेस्टीनियंस कि 22% तो दे दो, वो भी नहीं दे रहे. अब उसमें से भी कह रहे हैं यहां से भी भगो.